गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग नरेशन का अगला पार्ट जानेंगे। ओके, तो मैंने बताया है कि हम एक एक करके सारे पार्ट्स को, नरेशन का जितना भी है वो मैं सारा बताऊंगा। तो उसी की अगली कड़ी में ये हमारा है नरेशन की अगली कड़ी, जो है पार्ट 10। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, इसके पिछले वीडियो में मैंने तुम लोगों को एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस बता दिया है। और आज हम लोग नरेशन के लिए पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य, है ना, जिससे आशीर्वाद देने का पता चले, अभिशाप देने का पता चले, प्रे करने का पता चले, विश करने का पता चले, डिज़ायर का पता चले। तो ये हमारा कहलाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हम जब नरेशन पढ़ा रहे थे उसमें मैंने एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी ये सब का मैंने बता दिया था, है ना, कि इसको कौन से सेंटेंस को क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक बार उसको गो थ्रू कर लेना है, एक बार उसको देख लेना। और एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, प्रेस बेल आइकन दबाओ। ठीक है, ताकि मेरे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे, है ना। और उसके बाद एक एक करके हर चीज़ तुम जानो। और बिल्कुल कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, अच्छा लगे बुरा लगे बिल्कुल कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा उसको ठीक से इम्प्रूव करने का, है ना। किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर है तो बता सकते हो। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है उसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो देखो, मैं स्टेप वाइज लिखता था, स्टेप 1 स्टेप 2, ऐसा नहीं है। मैं सीधा क्या किया, मैंने स्ट्रक्चर बताया है और उसी के अकॉर्डिंग हम नीचे पर बनाए हैं, नीचे बनाए हुए हैं, उसको देख लेना है। मैं समझा दे रहा हूँ और एक बार उसको गो थ्रू करोगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो देखो, ऑप्टेटिव सेंटेंस जब रहता है तो कैसे उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पहले तो सब्जेक्ट होगा, फिर अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, है ना। रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग हमको ब्लिस लगाना है। अगर आशीर्वाद का पता चल रहा है तो ब्लिस हो गया, कर्स अभिशाप दे दिया जा रहा है तो कर्स होगा, डिज़ायर किसी चीज़ की इच्छा की जा रही है तो डिज़ायर होगा, विश कामना कर रहे हैं, अभिलाषा कर रहे हैं तो विश होगा, और प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रे होगा। तो हम ये जो है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच हम लोग देंगे। ओके, सब्जेक्ट प्लस ब्लेस, कर्स, डिज़ायर, विश, प्रे, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट हो गया। आर भी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, शॉर्ट में लिख दिया। प्लस क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ेंगे तो दैट से जोड़ दिया। प्लस असर्टिव मतलब जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसको हम असर्टिव में चेंज कर देंगे। कहने का मतलब क्या, पहले कर देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद कर देंगे जो वर्ब होगा सो, तो असर्टिव में करेंगे। प्लस जनरल रूल, फिर वही चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट। ओके, एनी प्रॉब्लम, है ना। तो चलो, अगर किसी भी तरह की दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल, जैसे माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो देखो, ये जो मे यू लिव लॉन्ग है ना, तो यहाँ पर क्या है, नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है। इसी तरह से हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस रहता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है मे से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये जब इस तरह से रहेगा, लास्ट में नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहेगा, तो हम क्या समझेंगे कि दिस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, और ये देखो, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, मतलब मेरे पिता ने मुझे क्या किया, आशीर्वाद दिया, है ना। तो कैसे चेंज करोगे, हाउ विल यू चेंज इट। माई फादर ब्लेस्ड मी, ये हमारा इनडायरेक्ट का हो गया। माई फादर ब्लेस्ड, चूंकि सेड टू लगा हुआ है तो इसका पास्ट में क्या हो जाएगा, ब्लेस्ड हो जाएगा। माई फादर ब्लेस्ड मी दैट, है ना। अब क्या करना है,
दैट तक तो समझ गए। अब असर्टिव करना है, मतलब ये जो मे यू लीव लॉन्ग है इसको यू पहले कर देंगे, मे को बाद में कर देंगे। अब ये जो यू है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग। यू है सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है मी जो कि फर्स्ट पर्सन है, तो यू का फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई हो जाएगा, है ना। यू किसके लिए आया, मेरे लिए आया, तो आई हो गया। तो माई फादर ब्लेस्ड मी दैट आई, अब मे हो गया माइट में, आई माइट लिव लॉन्ग, बस माई फादर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ओके, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अगला सेंटेंस देखो। सीता सेड टू मोनू, सीता सेड टू मोनू, सीता ने मोनू से कहा मे यू गो टू हेल, तुम भाड़ में चले जाओ, तुम नर्क में चले जाओ, तुम जहन्नुम में चले जाओ, अभिशाप दिया उसको। तो क्या होगा इसका, सीता कर्स्ड मोनू, देखो यहाँ पर रमेश लिखा गया, मोनू होगा, है ना। तो सीता कर्स्ड मोनू लिखना है यहाँ पर। ओके, सीता कर्स्ड मोनू दैट, अब यू आया मोनू के लिए तो ही हो जाएगा इसका। मोनू कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो यू के लिए थर्ड पर्सन क्या, यू जो है मोनू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मोनू के लिए थर्ड पर्सन क्या यूज करेंगे, ही यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर कोई फीमेल रहता तो शी करते, तो ही हो गया माइट गो टू हेल। सीता कर्स्ड मोनू दैट ही माइट गो टू हेल, दोनों का मीनिंग सेम है, बस हमारा जो लिखने का जो ढंग है वो अलग अलग है, ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है। तो सीता कर्स्ड मोनू दैट ही माइट गो टू हेल। ओके, एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। देखो एक और सेंटेंस है, इसमें 2-3 सेंटेंसेस देखते हैं। देखो, पीपल सैड मे गॉड सेव द किंग, लोगों ने कहा भगवान राजा की रक्षा करे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, लोगों ने प्रे किया गॉड से, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पीपल विश्ड या प्रेड, है ना, दोनों में से कोई आप लिख सकते हो। तो पीपल विश्ड या प्रेड दैट गॉड माइट सेव द किंग, पीपल विश्ड या फिर प्रेड लिख सकते हो दैट गॉड माइट सेव द किंग। एनी प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट, राकेश सेड टू रीना, राकेश सेड टू रीना गॉड ब्लेस यू, राकेश ने रीना से कहा भगवान तुम्हारा भला करे। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है मे से स्टार्ट होता है, लेकिन कभी कभी मे को छोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो हमको समझना है कि ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, विस्मयादिबोधक चिन्ह दिया हुआ है, और ये क्या कर रहा है, गॉड ब्लेस यू, मतलब आशीर्वाद दिया जा रहा है या प्रे किया जा रहा है, इस तरह का मीनिंग दे रहा है। इसका मतलब दिस इज ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, सो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव सेंटेंस रूल वी हैव टू चेंज इट। राकेश सेड टू रीना गॉड ब्लेस यू, तो राकेश विश्ड या फिर प्रेड, क्योंकि गॉड से हम लोग क्या करते हैं, विश करते हैं या प्रे करते हैं, तो इस चीज़ को लिखना है, राकेश प्रेड या राकेश विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस हर। यू किसके लिए है, देखो यू रीना के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रीना क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है और फेमिनिन जेंडर है, तो यू को उस तरह से चेंज करना है, रीना के लिए क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो राकेश प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हर, हर मतलब किसको, रीना को। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गया। मुझे लगता है कि ये समझ में बिल्कुल आ गई होगी बात, और एक बार इसको ट्राई कर जाना, एक बार इसको बनाने के लिए कोशिश करना, एक बार गो थ्रू कर जाना, और जितना भी सेंटेंस यहाँ पर देख रहे हो उसको तुम कॉपी पर लिख करके एक बार खुद से उसको बनाने की कोशिश करना कि तुमसे बन पाता है या नहीं, है ना। नहीं बनेगा तो कमेंट करोगे और बन ही जाएगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने जैसा बता दिया है उसके अकॉर्डिंग तुमको फॉलो करना है। ओके, तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन एक बार बिल्कुल उसको शेयर करो, है ना। अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, जो जो करने का होता है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए नए नए वीडियोज़ में लाता रहूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।